दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली दंगों की। दिल्ली में किस तरह से फरवरी 2020 की आखिरी तारीखों में दंगाइयों ने गदर मचाया, किस तरह से लोगों को जानी माली नुकसान का सामना करना पड़ा, बड़े पैमाने पर तबाही हुई और लगभग 50 से ज़ायद लोग मारे गए, लगभग 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन अब इन लोगों को जो पीड़ित थे, जो मुतासिर थे, जिनको ज़रूरत थी, जिनके घर तबाह हुए थे, जिनके मकान तबाह हुए थे, जब जमीयत उलमा हिंद जो आज़ादी के ज़माने की एक बड़ी संस्था है, जिसका आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बल्कि कहा यह जाए कि सबसे बड़ा योगदान रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतिहास की किताबों में हमने सुना है और पढ़ा भी है कि जमीयत उलमा हिंद की कुर्बानियाँ आज़ादी में अगर कांग्रेस से ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद का एक बड़ा रोल था आज़ादी में। अब उसी जमीयत उलमा हिंद ने इन दंगा पीड़ित इलाकों में जो लोग दंगों से प्रभावित थे, जो मुतासिर थे, ख़ासतौर से खजूरी खास, करावल नगर और गढ़ी के इलाकों में लगभग 55-60 मकानात प्रिपेयर करके लोगों को, अगर उनको रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत थी तो रिकन्स्ट्रक्शन किया, अगर उनकी रिपेयरिंग की ज़रूरत थी उनको रिपेयर करा करके लोगों के हवाले कर दिया है। इस मामले में जमीयत उलमा हिंद के मुखिया मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि दंगों में किसी ज़ात का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी मिल्लत और किसी समाज का नहीं, बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान होता है। दंगाइयों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए और गौर करना चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ी खबर जो दंगों को लेकर के आ रही है कि जो दिल्ली विधानसभा की जो अल्पसंख्यक मामलों की कमेटी है, जो माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी है, जिसके चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब हैं, उन्होंने प्रमुख सचिव जो गिरा हैं उनसे बातचीत की है, मीटिंग की थी। मीटिंग में काफ़ी जो उसके सदस्य हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो वक्फ बोर्ड से संबंधित हों, वो सब लोग आए थे और उन्होंने प्रमुख सचिव को आदेश दिया है जो गिरा है कि सोमवार तक यानी कल तक FIR से रिलेटेड जो भी कापियां हैं वो समिति के सामने उपलब्ध कराई जाएं, समिति को बताया जाए। साथ ही साथ मुआवजे के मामले में क्या हुआ है, क्या पेशरफ्त हुई है, किन लोगों को मुआवजा मिला, नहीं मिला, इसमें देरी क्यों आ रही है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, वो भी दिया जाए। और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में अब आगे कार्रवाई होगी। साथ ही साथ एक बड़ी खबर और आ रही है जो विजन 2026 को लेकर के जो जमात इस्लामी हिंद की संस्था है, उसके जरिए से उसने भी पीड़ितों को बसाने का सिलसिला शुरू कर दिया है और कई मरहलों में अलग अलग प्रेस्टीज आई हैं। आज जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक विजन 2026 के तहत जो जमात इस्लामी की संस्था है, उसके तहत जो शिव विहार के इलाके थे, जो मुस्तफ़ाबाद के इलाके थे, यहाँ पर लोगों को बड़ी बात यह है कि कारोबार से जोड़ने का, घरों को रिपेयर करने के साथ साथ, उनको बनाने के साथ साथ कारोबार से भी जोड़ने का सिलसिला ये लोग शुरू कर रहे हैं, जो अहम पेशरफ्त है, अच्छी पेशरफ्त है। और दंगाइयों को कम से कम ये सोचना और ये समझना चाहिए कि लोग टूट जाते हैं, एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते, बस्तियां जलाने में। दोस्तों हमारा एपिसोड कैसा लगा आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से बिना ब्रेक के सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डोनेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वतन समाचार को डोनेट करें ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से आपकी सेवा करते रहें। जय भारत, जय संविधान।